आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामीन अत्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौलवी उस्मान शेख, जो कि एक पत्रकार भी है, महाराष्ट्र प्रेस रिपोर्टर के रूप में भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, और आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस उलमा बोर्ड महाराष्ट्र में क्या क्या काम किए जाते हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा अगर मस्जिद इससे कनेक्ट होती है तो। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र सदर। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक धार्मिक तंजीम है जो कौम और मिन्नत के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात है कि सभी मसलक के उलमा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में काम करते हैं, जैसा कि सुन्नी मसलक के अहले हदीस है या वो देवबंद से वाबस्ता है। सभी एक प्लेटफार्म पे आके हुकूमत से अपने कौम के मुतालबे के लिए एक साथ खड़े होते हैं। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड 1987 से काम कर रहा है कौम मिल्लत के, जिसमें सांगली सतारे में जब सैलाब आया तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वहाँ पर तकरीबन 22 दिन कैंप चलाया। 22 दिन कैंप के अंदर वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भी मज़हब के मानने वाले भाई थे उनकी मदद की। वहाँ तक राशन किट और ज़रूरी सामान हमने वहाँ पहुँचाया, और यहाँ तक कि जितना भी हो सके तो वहाँ पर उलमा बोर्ड ने एक यूनिट से दिल्ली से लेके हमारी जो मदद आती थी या हमारे महाराष्ट्र से जो भी जाती थी वह तकसीम की। तो और इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये एक हम लोगों के लिए भी और हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए भी एक मसला सबसे बड़ा हिंदुस्तान में मुसलमानों का है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वक्फ इमलात, दरगाह, कब्रस्तान, आशुर खानों की ज़मीन की हिफाजत। देश की आज़ादी के बाद इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करने से इसके ऊपर अतिक्रमण होते गए, इसके रिकॉर्ड गायब होते गए। कई ज़मीनें जो है तो हमारे हाथ से निकल गई। अगर से मुसलमान महाराष्ट्र के वक्फ ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलकर महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करे, और ये ज़मीन अगर आज बचती है तो आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएंगी। वक्फ ज़मीन उसी तरह है जैसा कि एक मस्जिद की हिफाजत करना है, चंदे की हिफाजत करना है, तो बहुत से हमारे अब्दाओं ने 400 साल पहले अल्लाह की राह में ये ज़मीन वक्फ कर दी थी कि ये गरीबों के काम आए, मुसलमानों के कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए काम आए, मुफलिस के बेकसों के लिए काम आए। लेकिन आज महाराष्ट्र में इतनी सारी ज़मीन होने के बाद भी महाराष्ट्र राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड के कब्जे में कोई ज़मीन नहीं है। उसकी वजह है कि मुसलमान दानिश्वर जो थे पहले उन्होंने इसकी हिफाजत नहीं की। नहीं तो मतलब आपसे कैसे मतलब कनेक्ट होंगे, क्या प्रॉब्लम लेके, और क्या होना चाहिए मस्जिद के पास? ये मतलब कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपको हाल ही में मतलब फेस करना पड़ा है। अभी फेज ऐसा है कि जैसा कि अभी रजिस्ट्रेशन का मसला आ गया कि भाई बगैर रजिस्ट्रेशन के परमिशन नहीं मिलेगा। तो जब परमिशन की बात आई तो लोग अचानक वक्फ बोर्ड की तरफ जाने लगे। वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र राज्य के चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के वजाद मिर्जा साहब है। वक्फ बोर्ड में स्पेशल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल, जहां पर वक्फ बोर्ड की अगर कोई ज़मीन पे कब्जा करता है या गैर कानूनी काम करता है उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट दिया है। और अभी उलमा बोर्ड 2022 दिसंबर 2022 को ये सारे मुतालबात को लेकर धरना देने जा रहा है। और इस धरने में हमारे महाराष्ट्र के जो टीम है, खुद नायब अंसारी साहब जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, खुद में आलम मियाँ पीरज़ादा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, ख्वाजा मियाँ पटेल बम्बई में जो है बहुत बड़ा काम करते हैं, वो बम्बई से है, जॉइंट सेक्रेटरी है, काजी अबू बकर है जो हमारे महाराष्ट्र बॉडी पे है, काजी महबूब साहब जो नांदेड़ से है। ये एक हमारी टीम महाराष्ट्र में बहुत 10 साल से 12 साल से वक्त तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे मतलब आपने रजिस्ट्रेशन की बात की है, तो अगर कोई अगर मस्जिद का ज़मीन को अगर वक्फ करता है तो क्या उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? देखिए, मस्जिद की जगह चाहे वो रजिस्ट्रेशन चैरिटी में था
या किसी ने अल्लाह की राह में ज़मीन वक्फ कर दी, उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में आपको नोंद करना है। आप जब नोंद करने के लिए जाता है तो आपको फॉर्म दिया जाता है कि मस्जिद का क्षेत्रफल कितना, कितने पे कितने की मस्जिद है, मस्जिद की चतुर्सीमा क्या है, मस्जिद के अंदर इसकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जाता है। महाराष्ट्र स्टेट का जो महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड है उसका स्पेशल मंत्री रहता है। नोंद करने का मकसद है कि मुस्लिम मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह का नोंद का एक इदारा है, वो इदारे के पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर किसी को भी इसमें दिक्कत आती है तो वो डॉक्टर वजाद मिर्जा से मिले, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। नहीं, लेकिन इसमें लोग वो डरते इसलिए कि इसमें फिर वो मतलब गवर्नमेंट टैक्स मतलब आयत कर देती है। गवर्नमेंट का और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम इदारा है। जैसे चैरिटी कमिश्नर के अंदर मंदिरों के रिकॉर्ड रखते हैं वो रखते हैं, वैसा मुस्लिम के एक इदारा है। ये गवर्नमेंट को अटैच है लेकिन ये स्वतंत्र इदारा है। इसका एक चेयरमैन है, जनरल बॉडी है, जो जनरल बॉडी में ठहरा होता है वही काम होता है। टैक्स का सवाल कब आता है कि जब आपको लाखों रुपए की इनकम हुई, जब टैक्स का सवाल आता है। अभी कोई टैक्स का ऐसा कोई मस्जिदों के लिए नहीं है। लेकिन अक्सर ये मतलब देखा गया है कि वो मतलब रजिस्ट्रेशन कराने से टैक्स और रिकॉर्ड वगैरह बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। नहीं, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आता है और आने के बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपकी ये ज़मीन का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, फाइन नंबर ये है और इसका जोड़ पत्र पे आपकी चतुर्सीमा आती है। फिर आपको 2 तरह के होते हैं रजिस्ट्रेशन, एक तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना, बाद में 7 आदमी 11 आदमी की कमेटी बनाना। अभी मसला क्या हो गया है, सबसे बड़ा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में मसला क्या उठा हुआ है आपको बताऊं मैं, कि जो 50-60 साल पहले जो भी चैरिटी के अंदर बड़े बड़े ट्रस्ट थे वो ट्रस्टी इंतकाल कर चुके हैं और आपस में बहस चलती है कि भाई वो ट्रस्टी की बात किससे लिया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई नए लोगों को जो है, लोग अल्लाह के घर की तामीर के लिए और काम करने के लिए आगे आने के लिए कहिए, और जो लोग चले गए हैं उनकी जगह पे एक नए लोगों को अपॉइंट कीजिए, आपसी झगड़े बंद कीजिए। वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर मसले यही है कि भाई पहले लोग थे 1940 में, आज वो जिंदा नहीं है, फिर दूसरा एक आदमी आता है बोलता है ये कर देता। तो ये सारी चीज़ों को मुसलमान ने बैठ के, मुसलमानों से यही कहूँगा कि भाई हर चीज़ के लिए हम आगे आते हैं। मस्जिद, दरगाह, वक्फ बोर्ड की ज़मीन की हिफाजत के लिए आगे आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, कमेटी बनाइए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का यही मकसद है कि हम ये ज़मीन की हिफाजत आज करते हैं तो कल आने वाली नस्लों के लिए। अंजुमन कमेटी को ये काम बढ़ चढ़ के मतलब शुरू करना चाहिए। अंजुमन के लेवल पे नहीं, अभी मसला ये है कि देखिए नागपुर शहर के अंदर, अभी हमारे औरंगाबाद में ख़ास बात है कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े दानिश्वर लोग थे जिन्होंने एक 10 साल की मेहनत करके किताब बना दी और उन्होंने 400 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करके किताब के अंदर पूरा डाल दिया। आज अगर गूगल पे आप जामा मस्जिद बोलोगे तो आ जाएंगी। ऐसी एक किताब बननी चाहिए नागपुर में से अलग, अमरावती में एक किताब अलग बननी चाहिए कि वो मस्जिदें कितनी है, दरगाह कितनी है, कब्रस्तान कितनी है। मतलब वो जनरल सर्वे नहीं, अभी एक रिटायर तलाटी आपने लिया, एक रिटायर तहसीलदार लिया, एक रिटायर जज लिया, 11 आदमी कमेटी बनकर अपने अपने ज़िलों में मस्जिदें कितनी है, दरगाह कितनी है, कब्रस्तान कितनी है, 1960 में कितनी जगह थी हमारी, 1950 में कितनी थी। असल में मुसलमान इन बारों में सोया हुआ है, उसको जागना होगा। अगर हम मस्जिद के सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट के प्रोसीजर से किताब बना के रखते हैं तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको ये ज्ञान मिलेगा कि भाई ऐसे अल्लाह वाले भी थे जिन्होंने एक किताब बनाकर चले गई है। आज 20 से 25% मस्जिदें रजिस्ट्रेशन को आती है। अभी महाराष्ट्र में 80% मस्जिदें ऐसी है जिसका ना वक्फ बोर्ड में कोई रिकॉर्ड है और उलमा बोर्ड जो चाहता है कि भाई हम जगह जगह जहाँ जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई ठीक है, अभी फौजिया मैडम है जो अभी वक्फ बोर्ड के सदस्य है, मुद्दस्सिर लामा है, वजाद मिर्जा है, सीओ जुनेद साहब है, ऐसे लोगों से राब्ता कायम करें। उनको कहा कि भाई हम एक कमेटी बना रहे हैं, कमेटी बनाकर अपने रिकॉर्ड लेके वक्फ बोर्ड में जाइए, वजाद मिर्जा साहब यहाँ आदमी भेजेंगे, आप बोले तो अपने अपने ज़िलों में 3 चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कब्रस्तान, मस्जिद, दरगाह, आशिर खाने, इनामी ज़मीन। अगर ये सारी चीज़ों की एक हम रिकॉर्डिंग और अपना पुराना रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, पूर्णा अभिलेखा में 400 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद है, पूर्णा अभिलेखा में जाओ आप, भूमि अभिलेख में वहाँ रिकॉर्ड है, लेकिन मुसलमान इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र में जितने अधिवेशन हुए उसके अंदर, महाराष्ट्र में जितने अधिवेशन हुए
उसने अधिवेशन के अंदर 1 रुपया भी अभी जो है तो महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड की हालत खस्ता है, कर्मचारी के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो है पैसे की ज़रूरत है। और आप आने वाले जो हम 22 तारीख को धरना देने जा रहे हैं, 22 दिसंबर को नागपुर में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक ताकत के साथ जो है तो धरना देने जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र से हमारे जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और हमारी जो महाराष्ट्र की टीम है, खुतबे आलम पीरजादा, जावेद सौदागर और ख्वाजा मियां पटेल और बाकी और हमारे बहुत साथी आने वाले हैं। और इंशाअल्लाह जो है तो हमारा मसला ये है कि मुसलमानों का 10% आरक्षण, मौलवी मिल्ली के खिलाफ कायदा और वक्फ बोर्ड का 36 जिलों में हुकूमत पैसा देकर सर्वे कराए। तो ये थे मौलवी मतलब उस्मान शेख। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप TNN 24 उर्दू न्यूज़ के स्क्रीन पर हैं, तो आप नागपुर की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि, और यहाँ के जो आवाम है जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, उसके लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, जितने भी हमारे नागपुर के भाई है, हमारे कलमे के शरीक भाई है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज़िला लेवल पर, तालुका लेवल पर मस्जिदों की एक संशोधन कमेटी बनाइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। रिकॉर्ड मेंटेन करके वक्फ जिले का ऑफिस यहाँ है, वहाँ पहुँचाइए, उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसकी कमेटी बनाइए। और अपने ज़िला लेवल पे अगर हम काम करते हैं तो इंशाल्लाह 4 साल 5 साल में ये पूरी किताब बन के तैयार हो जाएंगी और रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। तो पहले अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन हो गया तो आने वाले 50 साल में हमारे आने वाली नस्लों को परेशानी नहीं होंगी। तो मतलब इसके लिए आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी मतलब कर सकते हैं? अभी मसला कैसा है, हम आपको रहनुमाई कर सकते हैं। असल में आपको वक्फ बोर्ड के जो औरंगाबाद में हेड ऑफिस है, वहाँ CEO साहब है, और जो जिले पे ऑफिस है उन लोगों से आपको रास्ता कायम करना है। हम रहबरी कर सकते हैं, लेकिन जब लोग हमारे पास आएंगे रहबरी के लिए, जब भी हम रहबरी करेंगे। और अभी फिलहाल तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि इसको रहबरी की आपको वो मालूम नहीं है। अगर नागपुर शहर में आपके उलमा इकराम अगर एक जगह आ जाते हैं, वो सभी मसलक के उलमा बाजू को मसलक को रखकर ये काम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर नागपुर शहर के पूरी मस्जिद, दरगाह, इनामी मस्जिद की जितनी थी वो रिकॉर्ड आपको मेंटेन हो जाएगा और वक्फ बोर्ड में डाउन हो जाएंगे। तो राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने भी यहाँ के जो आवाम से गुजारिश की है कि वो जागे और कौम के लिए, अपने लिए ना सही, कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा आयाम पेश करे ताकि वो मतलब उनको याद किया जा सके। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। और मैं जामीन अत्तार आपसे अब विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, धन्यवाद।